मस्जिद के मीनारों से क्यों अजानें देते हो? अजान से तकलीफ होती है, हम कहेंगे हमसे पूछते हो। अजान क्यों देते हो? तो सुनो, उठा के मक्र की दुकान भाग जाते हैं, है जितने दुश्मने ईमान भाग जाते हैं। उठा के मक्र की दुकान भाग जाते हैं, है जितने दुश्मने ईमान भाग जाते हैं। अजान इसलिए देते हैं मस्जिदों से हम, अजान सुनते ही शैतान भाग जाते हैं। अजान इसलिए देते हैं मस्जिदों से हम, अजान इसलिए देते हैं मस्जिदों से हम, अजान सुनते ही शैतान भाग जाते हैं। अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा? मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा? अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा? मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा? किसी ने कर दिया है जिक्र महबूबे इलाही का, सरे महफिल अगर खुसरो को हाल आया तो क्या होगा? और जिसे देखो वही इस्लाम पे तनकीद करता है, अगर फारूक आजम को जलाल आया तो क्या होगा? जिसे देखो वही इस्लाम पे तनकीद करता है, अगर फारूक आजम को जलाल आया तो क्या होगा? गौसगंज के जलसे में आने वालों तमाम सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों, जानते हो हजरत उमर फारूक आजम का जलाल सब लोग खुदा जाने किधर देख रहे हैं, हम लोग मदीने की डगर देख रहे हैं। सब लोग खुदा जाने किधर देख रहे हैं, हम लोग मदीने की डगर देख रहे हैं। बुढ़िया ने कहा दूध में पानी को मिला दे, बेटी ने कहा अम्मी उमर देख रहे हैं। बुढ़िया ने कहा दूध में पानी को मिला दे, बेटी ने कहा अम्मी उमर देख रहे हैं। जानते हो उमर कौन है? चश्मा उबाल देंगे कलंदर जमीन पर, ठोकर अगर जो मार दे बंजर जमीन पर। के चश्मा उबाल देंगे कलंदर जमीन पर, ठोकर अगर जो मार दे बंजर जमीन पर। दौरे उमर को लाइए फिर देखना कमाल, कोई नहीं बचेगा सितमगर जमीन पर, कोई नहीं बचेगा सितमगर जमीन पर। इसीलिए तो कहा था हमेशा जेर होते हो जबर होते तो क्या होता? गुलामे हजरते खैरुल बशर होते तो क्या होता? जुलूसे बारबी पे जालिमो उंगली उठाते हो, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता? जुलूसे बारबी पे जालिमो उंगली उठाते हो, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता? फिर तो यही होता कि जितने राह के पत्थर वो हट चुके होते, जरूर वो कई हिस्सों में बट चुके होते। जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की अस्मत पर, उमर के दौर में होते तो कट चुके होते। नबी की अस्मत पर, जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की अस्मत पर, उमर के दौर में होते तो कट चुके होते। कभी लोग अज़ान पे उंगली उठाते हैं तो कभी लोग कुरान पे उंगली उठाते हैं। हम कहेंगे कभी कुरान कभी मस्जिद की अज़ानों से दिक्कत है, ये खुलकर क्यों नहीं कहते मुसलमानों से दिक्कत है? कि कभी कुरान कभी मस्जिद की अज़ानों से दिक्कत है, ये खुलकर क्यों नहीं कहते मुसलमानों से दिक्कत है? कहीं पैदा न करते फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी, तभी तो कौमे मुस्लिम के निगहबानों से दिक्कत है। कहीं पैदा न करते फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी, तभी तो कौमे मुस्लिम के निगहबानों से दिक्कत है। और अज़ान पे उंगली उठाने वालों सुनो, नबी के नाम पे मैं अपनी जान दे दूंगा। अगर आप भी दे देंगे तो नबी के नाम पे सिर्फ सीधा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और दिल से कहें या रसूल अल्लाह। कि नबी के नाम पे मैं अपनी जान दे दूंगा। खानदान वालों की तवज्जो चाहूं कि नबी के नाम पे मैं अपनी जान दे दूंगा, नबी के नाम पे कुल खानदान दे दूंगा। अगर अजान पर तू उंगलियां उठाएगा तो सुन तेरे मकान में घुसकर अजान दे दूंगा। अगर अजान पर तू उंगलियां उठाएगा, अगर अजान पर तू उंगलियां उठाएगा तो सुन तेरे मकान में घुसकर अजान दे दूंगा। लोग कहते हैं 5 वक्त मस्जिद के मीनारों से क्यों अजानें देते हो? अजान से तकलीफ होती है, हम कहेंगे हमसे पूछते हो। अजान क्यों देते हो? तो सुनो, उठा के मक्र की दुकान भाग जाते हैं, है जितने दुश्मने ईमान भाग जाते हैं। उठा के मक्र की दुकान भाग जाते हैं, है जितने दुश्मने ईमान भाग जाते हैं। अजान इसलिए देते हैं मस्जिदों से हम, अजान सुनते ही शैतान भाग जाते हैं। अजान इसलिए देते हैं मस्जिदों से हम, अजान इसलिए देते हैं मस्जिदों से
हम, अजान सुनते ही शैतान भाग जाते हैं, अजान सुनते ही शैतान भाग जाते हैं। हम तो कहते हैं नहीं है आज जिन्हें भी उसूल आते नहीं, दरे रसूल पे हरगिज़ फुजूल आते नहीं। तुम्हें खबर नहीं इब्लीसियत की औलादो, हराम योगी समझ में रसूल आते नहीं, हराम योगी समझ में रसूल आते नहीं। आपकी निगाहों के सामने जमाते अहले सुन्नत की वो अजीम शख्सियत मौजूद है। खुदा की कसम जिस जलसे में चले जाते हैं लोगों के सीने में इसके नबी का चिराग रोशन करके आते हैं। वो अजीम खतीब, वो अजीम स्कॉलर जो बहुत लंबा सफर करने के बाद हमारे और आपके मिंबर शरीफ पर पूरी शान खिताबत के साथ काफी देर से जलवागर हो चुके हैं, बस उन्हीं को पेश करना है। अब आइए बगैर किसी तमहीदी जुमले के आपकी मुकद्दस समातों की अदालत में मुल्क हिंदुस्तान का नामवर खतीब, मुल्क हिंदुस्तान का मशहूर खतीब, मुल्क हिंदुस्तान का मसरूफ खतीब, जिसको दुनिया शहंशाह खिताबत तर्जुमाने मसल के आला हजरत खतीब लासानी आशिक महबूब सुभानी इस्लामी स्कॉलर हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जीलानी अजहरी साहिब किबला की आमद हो रही है। पूरा मजमा अपने हाथों को नबी के नाम पे उठाएं और इस शेर के साथ नारा लगाएं कि गौर से सुन ले मेरी बात जमाने वाले, गौर से सुन ले मेरी बात जमाने वाले, हम हैं नेज़े पे भी कुरान सुनाने वाले, गौर से सुन ले मेरी बात जमाने वाले, गौर से सुन ले मेरी बात जमाने वाले, हम हैं नेज़े पे भी कुरान सुनाने वाले। पढ़ के देखो तो जरा जंगे बदर की तारीख, मिट गए 313 को मिटाने वाले। पढ़ के देखो तो जरा जंगे बदर की तारीख, पढ़ के देखो तो जरा जंगे बदर की तारीख, मिट गए 313 को मिटाने वाले। जमीन के ऊपर कुछ जालिम ऐसे हैं जो मादल्ला मेरे नबी को अपनी तरह बशर कहते हैं। अबे जालिम तुम कहते हो मेरे नबी को अपनी तरह बशर, कहाँ तुम सूद वाले, कहाँ वो हुस्न वाला, कहाँ तुम खाक वाले, कहाँ वो नूर वाला। तुम अच्छे पानी में थूक दो तो पानी खराब हो जाए, वो खारे पानी में थूक दे तो सारा पानी मीठा हो जाए। तुम अपने महबूब से मिलने जाओ तो मुलाकात कहलाए, वो अपने रब से मिलने जाए तो मेराज कहलाए। और क्या मुकद्दर पाया हम सुन्नियों ने, रसूल मिला तो रसूल आदम, हमें जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह। क्या रसूल मिला तो रसूल आदम, शहीद मिला तो शहीद आदम, रसूल मिला तो रसूल आदम, शहीद मिला तो शहीद आदम, गौस मिला तो गौस आदम, इमाम मिला तो इमाम आदम, मुजद्दिद मिला तो मुजद्दिद आदम, मुफ्ती मिला तो मुफ्ती आदम, कायद मिला तो कायद आदम। हमारे पास तो मोहिउद्दीन भी है, हमारे पास तो मोइनुद्दीन भी है, हमारे पास तो निजामुद्दीन भी है, हमारे पास तो कुतुबुद्दीन भी है, हमारे पास तो सलाहुद्दीन भी है, हमारे पास तो शहाबुद्दीन भी है, हमारे पास तो अलाउद्दीन भी है, हमारे पास तो बदियुद्दीन भी है, हमारे पास तो ताजुद्दीन भी है, हमारे पास तो बाहुद्दीन भी है, हमारे पास तो बदरुद्दीन भी है। अबे जालिम तुम कहते हो मेरे नबी की शान तो यह है कि काबू में रखना सीख ले अपनी जुबान को, कि काबू में रखना सीख ले अपनी जुबान को, आ जाए ना जलाल कहीं आसमान को, कि काबू में रखना सीख ले अपनी जुबान को, आ जाए ना जलाल कहीं आसमान को। 1400 साल हो गए तारीख है गवाह, कोई घटा सका ना मोहम्मद की शान को, तारीख है गवाह कोई घटा सका ना मोहम्मद की शान को। अरे नादान खुद को ये बता दे सोचता क्या है, मोहम्मद मुस्तफा के बारे में तू बोलता क्या है। सुबह पर तू जरा ताला लगा ले वरना तुझको मैं सरे बाजार पीटूंगा, तू आखिर जानता क्या है, सरे बाजार पीटूंगा तू आखिर जानता क्या है। दोनों हाथों को उठाइए नबी के नाम पर, खुदा की कसम अगर आपके गले में नबी की गुलामी का पट्टा डला है तो जो लोग खड़े हैं वो भी हाथ उठा ले, जो बैठे हैं वो भी हाथ उठा ले, उतना बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। अरे जियो मेरे भाई, खुदा की कसम आज गौसगंज में लगता है कुछ जमीन के ऊपर लोग रहते थे वो भी जलसे में आए हैं और ऐसा लग रहा है कि लोग कब्रिस्तान से निकल के गौसगंज के जलसे में आ गए हैं। अल्लाह पाक तुम्हें सलामत रखे। दोनों हाथों को उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने उर्से मुक़द्दस हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जीलानी अज़हरी साहिब किबला। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। आप उठाओ ना यार, आप उठाओ मेरे भाई। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।
रिसाला स्टैंड स्टैंड आगे